Good morning, everyone. Good morning, Poonam. So, ग्राफ थ्योरी के क्वेश्चंस समझ में आ गए? कल वाली क्लास जो हुई थी, जो भी जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए होंगे हमने, मोस्टली आप लोग को आ ही गए होंगे सारे, राइट? ओके, सो कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, बट एक मिनट, सी मैंने व्हाट आई हैव थॉट इज कि हम क्या करेंगे, वी हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरी लेयर, राइट? वी हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी लेयर सेपरेटली. So what we will do here, we will just take a brief overview of the network models and the addresses that we have in this bullet, and then we'll start with the physical layer. ठीक है? Because 2-3 questions are different. मतलब in graph theory you are saying, yes, see मैंने ये सोचा था कि it will be better कि मैं अलग अलग questions लूं, because if I would have taken the same questions then आप लोगों को कोई फायदा नहीं होता ना. You already had done those questions, so that is why I have added new questions in graph theory, so that आप लोग को भी थोड़ा सा अलग वो मिल जाएगा questions practice करने के लिए. Good morning Mahesh. Because it would have been of no use for you all, because अगर हमने वही questions ले लिए होते जो आपने already कर चुके हो. That is why I have added those questions. एक तो questions में लेखा का doubt भी था, so मैंने कहा चलो यहीं पे complete भी हो जाएगा doubt. ठीक है? So yeah, okay, so we will discuss the layers briefly over here, because we have to study the layers in detail, क्योंकि हर layer को हमें detail में पढ़ना ही आगे. So what we will do is we'll study here and then we'll study the in detailing जो हम करेंगे layers की, वो हम करेंगे आपकी when we will study the layer, each and every layer. ठीक है? So I'll try कि आज ही मैं आपकी physical layer start करवा दूं and then we'll move forward. Okay? So एक मिनट. That type of questions not done in class. Which type of questions? Which type of questions, Poonam? ग्राफ वाले जो बोल रहे हो आप कि I is equal to J plus 1 वाला जो था, सॉरी, J is equal to I plus 1, ये वाले क्वेश्चंस ऐसा वाला बोल रहे हो? हाँ, तभी दैट इज व्हाई आई हैव एडेड देयर, क्योंकि सी जब जब जहां जहां से क्वेश्चंस मिल जाएं वहां से प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए. सो आई जस्ट थॉट कि अगर ग्राफ थ्योरी का प्रैक्टिस सेशन रखे हैं हम एंड यू ऑल आर वाचिंग द सीरीज, तो इट विल बी गुड. अगर मान लो, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल ना कि हर टाइम हर क्वेश्चन आप कहीं भी जहां जब मुझे यहाँ मिल गए क्वेश्चन, सो आई हैव एडेड दोस क्वेश्चंस ओवर देयर. ठीक है? सो ऐसे क्वेश्चंस में ट्राई ऐसे क्वेश्चंस करने की, एंड अगर डाउट हो तो पूछ लेना, है ना? I'll try to keep more and more sessions on YouTube, practice sessions only, जिससे कि आप लोगों की practice भी continuously होती रहे. ठीक है? So yeah, okay, चलो. Now let's start with the topic. So we have already discussed this OSI model. फिर ये आपकी layers हैं यहाँ पे. एक बार देख लो. Physical layer का basic work है to transmit bits over a medium. ठीक है? To provide mechanical and electrical specifications. तो ये होगी आपकी physical layer. यहाँ पे OSI model में आपकी कितनी layers हैं? 7 layers हैं. Okay? Then we have data link layer. So data link layer basically it organizes bits into frames, or it provides hop to hop delivery. Hop to hop means node to node. ठीक है? So node to node delivery अगर करनी है, so that is work of your data link layer. बाकी अभी आप समझो बेसिक चीजें क्या क्या है, एंड इन डिटेल वील स्टडी व्हेन वी स्टडी ईच एंड एवरी, क्योंकि आपकी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, आपकी जो लेयर्स हैं वो टीसीपी आईपी मॉडल की ली हैं जो हमें डिटेल में पढ़नी है.
एंड बेसिकली ये सारी लेयर्स जो है वो सेम ही है, उनकी वर्किंग जो है वो चेंज नहीं हुई है, ठीक है. सो वी विल डिस्कस इन डिटेल जब हम अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे. फिर नेटवर्क लेयर क्या है? नेटवर्क लेयर मेक श्योर्स दैट पैकेज, जो अब यहाँ पे आपका फिजिकल लेयर में क्या था, फिजिकल लेयर वाज डीलिंग विद बिट्स, राइट, एंड डेटा लिंक लेयर विल डील विद फ्रेम्स एंड नेटवर्क विल डील विद पैकेट्स, ठीक है. So network makes sure कि packets move from source to destination and provides internet working. Then transport layer is to provide reliable process to process message delivery, कि आपका जो मैसेज है वो एक सेंडर से एक जो आपका प्रोसेस है, मतलब जो एंड प्रोसेस, एक एंड सेंडर जो है वहां से रिसीवर को अच्छे से डिलीवर हो रहा है या नहीं, और अगर कोई एरर आ रही है, इन केस सपोज यू आर सेंडिंग योर मैसेज फ्रॉम A to B and an error occurred, so whether that error is rectified, and again if your packet, if your message is not sent, again it is sent or not. So ये आपका देखता है ट्रांसपोर्ट लेयर. सेशन लेयर बेसिकली establish, manage and terminate the sessions. Okay, then presentation क्या है आपका? It translates, encrypt and compress the data. और application allow access to network resources. So अभी try to understand and मतलब एक brief idea हो जाना चाहिए आपको, and detailing में जब हम लेयर स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगी. दिस इज योर OSI मॉडल, ठीक है. देन ये मैंने आपको बताया था इंटरेक्शन बिटवीन लेयर्स इन द OSI मॉडल की हाउ वी इंटरेक्ट, सो हाउ मतलब हाउ दीस लेयर्स इंटरेक्ट, सो दे हैव एन इंटरफेस इन बिटवीन, सो दैट इन दिस इंटरफेस विल हेल्प देम टू इंटरेक्ट विद ईच अदर. ओके, देन दिस इज द एक्सचेंज यूजिंग द OSI मॉडल कि आपका डेटा यहाँ से आया, दिस वाज द डेटा दैट वाज सेंट, देन एन हेडर वाज एडेड H7, फिर this was considered as a data for your presentation layer, and presentation layer added a header, that is H6. फिर this entire thing was treated as a data for session layer, and then session layer added its own header. Then again for transport layer same thing, एक header अपना add कर दिया उसने. Then your network layer, then data link layer. Data link layer में आपका header भी add हो जाता है and trailer भी add हो जाता है, ठीक है. So data link layer में जब हम पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखना आप कि data link layer is the layer that adds header and trailer as well, और फिर वो आपका जाएगा physical layer. Physical layer ने अपना ये header add करके, ये उसका transmission medium है and it has sent this to your the receiver side. अब receiver side पे क्या हुआ, receiver side को मिला ये पूरा message, so it will take this thing and it will know that it is my header, so वो इस message को आगे forward कर देगा. फिर data link layer को पता है कि इतने bits का मेरा message है, so it will see this message and it will transfer it forward. फिर ऐसे ऐसे करके आपका डेटा जो है, जो भी आपका मैसेज था वो रिसीवर को सेंड हो जाए. क्लियर? देन अब आपका आया, फिर आया TCP/IP प्रोटोकॉल सूट. सो मेनी पीपल डोंट नो दिस, बट जो TCP/IP मॉडल था ना, वो OSI मॉडल से पहले बन चुका था, ठीक है. OSI मॉडल से पहले ही एक ऐसा मॉडल प्रपोज हो गया था जिसको हम बोलते हैं TCP/IP मॉडल. But the TCP/IP model is not exactly similar to OSI model. What is the difference? The TCP/IP model जो है वो 5 layers में consist है. That is your application layer, transport layer, network layer, data link layer and physical layer. ठीक है, तो first 4 layers जो हैं वो provide करते हैं physical standards, network interface, internet working and transport function. First 4 layers से मतलब है physical standards आपकी हो गई physical layer, नेटवर्क इंटरफेस आपका हो गया डेटा लिंक लेयर, इंटरनेट वर्किंग हो गई आपकी नेटवर्क लेयर, और ट्रांसपोर्ट फंक्शंस हो गए आपके ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है. दैट करस्पॉन्ड टू द फर्स्ट 4 लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल. द 3 टॉप मोस्ट लेयर्स इन द OSI मॉडल, 3 टॉप मोस्ट लेयर्स हो गई आपकी हो गई एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर. सो ये जो 3 टॉप मोस्ट लेयर्स है OSI मॉडल की, इनको TCP/IP ने, TCP/IP has represented by a single layer called the application layer. So if you see the diagram, this is the diagram of your TCP/IP protocol, TCP/IP model, sorry. So अगर आप यहाँ notice करो, if you notice here, these are the protocols. हर layer के साथ TCP/IP में प्रोटोकॉल इज रिलेटेड, ठीक है. सो फिजिकल लेयर में कोई प्रोटोकॉल नहीं है, डेटा लिंक लेयर में कोई प्रोटोकॉल नहीं है, बट नेटवर्क में आपके 5 प्रोटोकॉल्स हैं, ICMP, IGMP, IP, ARP एंड RARP, ठीक है. सो जब हम ये डिटेल में अपनी लेयर्स को पढ़ेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि व्हाट आर ऑल दीस प्रोटोकॉल्स यूज्ड फॉर. फिर ट्रांसपोर्ट में आपके 2 लेयर्स हैं, TCP एंड UDP, ठीक है. देन एप्लीकेशन बेसिकली देखो यहाँ पे नाम 3 है,
बट वी विल ट्रीट इट एज एन एप्लीकेशन लेयर ओनली, ठीक है। इसको कभी भी बोला जाएगा, सो वी ऑलवेज से दैट इज एन एप्लीकेशन लेयर, भले इट इज मेड अप ऑफ कंप्राइजिंग 3 layers from OSI model, but we will always say it an application layer only. So what are those protocols? SMTP, FTP, Telnet, DNS, SNMP. सारे आपके अगर आपको पता हो, FTP is basically file transfer protocol, ठीक है। Then DNS is domain name server, Telnet is tele network, then SMTP simple mail transfer protocol. So don't worry, ये सारी चीजें आप डिटेल में मैं आपके सिलेबस में भी है और हमें पढ़नी भी है। तो जब हम ये लेयर्स एक एक करके पढ़ेंगे देन आपको और क्लियर हो जाएगा। Then the next thing that you have is basically addressing. So what is addressing? Addressing कैसे क्या है? See, अभी तो इतना डिटेलिंग में आपके IP addressing नहीं आई है, but addressing से they mean here what are the type of addresses that you have to study that are when you have a, मतलब आपके जो कंप्यूटर है, ठीक है, suppose this is your device. So जैसे ही आप नेटवर्क में एंटर करोगे, when you enter a network, ठीक है, so there are few addresses that are required. Why addresses are required? अब आप जैसे if we talk about normal a human being अगर कहीं रह रहा है, if that person wants to communicate with some other person, communicate in sense if that person wants to send a post to another person, so अगर आप भेज रहे हो, suppose you are at place A, so आपको ये पता होना चाहिए कि if you want to send a post to person B, then you should know that where this person is residing, what is the address of this person, where is this person living, ठीक है। So you should know that that the address of your person that you want to send the message, so that person will become receiver address. And why do we send our message? अगर आपने कभी postal address या post किया हो कभी, so you must have seen कि आप receiver का address भी लिखते हो and आप sender का address भी लिखते हो somewhere, right? Why we write sender's address? We write sender's address because in case the post is not able to be delivered to the person who is the receiver, then this post should come back to our address to us, ठीक है। Similarly, that this is the reason कि addressing जब आप networking करते हो, जब आप network में हो किसी, you are using internet, so there are few types of addresses, जिससे कि it is easy कि आपको ये पता है कि to which आपको नहीं basically, but your device, your network should know to which network you want to send this message and from which network this message is coming. So for that we have few addresses. Okay, so first address is physical address, ठीक है। physical address अगर मैं normal terms में बात करूं तो physical address हो गया address of a computer, या address of a device, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस हो गया एड्रेस इन द नेटवर्क, ठीक है। पोर्ट एड्रेस हो गया, अभी पोर्ट एड्रेस बेसिकली हो गया कि डिफरेंट functions आप perform कर रहे होगा, different functions आप perform कर रहे हो, so what are all the functions, so address of the functions that you're performing, or specific addresses are basically for specific conditions. So we'll start with the physical address, ठीक है। so physical इसमें क्या बोल रहे हैं, each address is related to a specific layer, ठीक है। जो TCP IP प्रोटोकॉल हमने पढ़ा है उसमें हर ये एड्रेस है एक स्पेसिफिक लेयर से रिलेट कर रहा है। अब ये है ये एड्रेस, देखो जो आपका फिजिकल एड्रेस है वो किससे रिलेट कर रहा है, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर से, बट मेजरली जो फिजिकल एड्रेस है वो वर्क करता है डेटा लिंक लेयर के लिए, ठीक है। फिर लॉजिकल एड्रेस, अच्छा फिजिकल एड्रेस का एक और नाम है दैट इज मैक एड्रेस, सुना है ये टर्म मैक एड्रेस, सुना है आपने, एनीवन? राइट, मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस हर सिस्टम का अपना एक मैक एड्रेस होता है, जो आप जो भी आपका कंप्यूटर डिजाइन करता है, जो भी करता है वो लिख के देता है, वो मेंशन करता है पहले ही कि ये आपका एड्रेस है, दिस इज द एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर, ठीक है। देन नेटवर्क लेयर पे जो होता है वो होता है लॉजिकल एड्रेस। व्हाट इज लॉजिकल एड्रेस? लॉजिकल एड्रेस इज आल्सो नोन एज आईपी एड्रेस, ठीक है, जो नेटवर्किंग में यूज होता है, दिस इज योर आईपी एड्रेस। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज होता है पोर्ट एड्रेस, और एप्लीकेशन लेयर पे यूज होता है एक स्पेसिफिक एड्रेस। तो अभी क्या होते हैं, वील सी इन डिटेल्स। सो फर्स्ट इज योर फिजिकल एड्रेसेस और मैक एड्रेस।
सो फिजिकल एड्रेस ऑल्सो नोन एज लिंक एड्रेस, ठीक है, इसको आप फिजिकल एड्रेस भी बोलते हो, मैक एड्रेस भी बोलते हो और लिंक एड्रेस भी बोलते हो। इज द एड्रेस ऑफ अ नोड, ठीक है, नोड का एड्रेस है एज डिफाइंड बाय इट्स लैन और वैन, सो इट इज इंक्लूडेड इन द फ्रेम यूज्ड बाय डेटा लिंक लेयर, ठीक है। सो फिजिकल एड्रेस कहाँ पे यूज हो गया, डेटा लिंक लेयर में जो फ्रेम बनता है उस पे आप इंक्लूड करते हो अपना फिजिकल एड्रेस। It is the lowest level address. The physical addresses have authority over the network, that is your LAN or WAN. The size and format of these addresses vary depending on the network. So, अगर आप ये एग्जांपल देखो, इमेज क्लियर है, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज द सेंडर, ठीक है, सेंडर का जो एड्रेस है, एड्रेस ऑफ सेंडर इज 10, दैट इज, ये इसका क्या है, ये इसका है मैक एड्रेस, ठीक है। वैसे आपका मैक एड्रेस जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, बट फॉर एग्जांपल हियर दे आर सेइंग दैट मैक एड्रेस, सपोज फिजिकल एड्रेस जो है यहाँ पे वो है 10 सेंडर का, ठीक है। फिर यहाँ पे एक नोड है, एक इंटरमीडिएट नोड, मतलब यू वांट टू सेंड फ्रॉम ए टू बी, यू वांट टू सेंड, ठीक है, बट इन बिटवीन देयर आर सर्टेन नेटवर्क्स, देयर आर सर्टेन इंटरमीडिएट नोड्स। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सेंडर का एड्रेस है 10, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड हियर, ये आपका डेटा है, ठीक है, दिस इज द डेटा, एनी डेटा यू वांट टू सेंड। और मैंने आपको क्या बताया था, डेटा लिंक लेयर पे हेडर भी होगा और क्या होगा, ट्रेलर भी होगा, ठीक है। तो ट्रेलर का फंक्शन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, बट अभी ट्रेलर बेसिकली जो होता है वो एरर के लिए होता है। मान लो कोई एरर आ जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो उस केस में हम ट्रेलर यूज करते हैं इन डेटा लिंक लेयर, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही मैसेज डेटा लिंक लेयर पे आया, सो व्हाट डेटा लिंक लेयर डिड, कि डेटा तो ऐसी था, जो डेटा जो भी जितने भी हेडर्स ऐड हो गए वो हो गए, उसके बाद उसने ट्रेलर ऐड किया, एंड देन व्हाट इट विल डू, इट विल ऐड इट्स एड्रेस, अपना एड्रेस ऐड करेगा सेंडर दैट इज 10, और डेस्टिनेशन का एड्रेस ऐड करेगा दैट इज 87। ये चीज क्लियर हो गई। ये सेंडर को ये पता है, सेंडर बेसिकली व्हाट हैपन इज दैट कि आपने कोई भी एक अगर हर व्हाट यू कैन से, जब आप मैसेज भेजते हो, ठीक है, जब आप मैसेज भेजते हो, अगर मैं बात करूं पोस्टल एड्रेस के फॉर्म में, सो आपको पता होता है कि आपको किसको भेजना है, राइट, यू नो दिस, तभी आप एड्रेस लिखते हो। सो यहाँ पे भी जो सेंडर है दैट पर्सन नोज या दैट सिस्टम नोज कि मुझे किस सिस्टम को एड्रेस भेजना है, ठीक है। सो ही रोट दैट डेस्टिनेशन एड्रेस इज 87 एंड सोर्स एड्रेस इज 10। अब यहाँ से मैसेज सेंड होना हुआ स्टार्ट, ठीक है। फिर यहाँ जब वो डिलीवर हुआ मैसेज यहाँ पे आया, so what will happen is ये intermediate node है, ठीक है। now the address of this intermediate node is 28 physical address, ठीक है। so what will happen is that the device, जो यहाँ पे device है, वो क्या करेगा, it will check this address and this address, फिर it will see that mine address is 28 and this message is for 87, सो वो क्या करेगा, इट विल ड्रॉप दिस मैसेज, मतलब वो इसको अपने पास नहीं लेगा एंड इट विल फॉरवर्ड कर देगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डेस्टिनेशन एड्रेस डज नॉट मैच द पैकेट इज ड्रॉप्ड, मतलब कि अब दिस पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस डिवाइस एंड इट विल बी सेंट फॉरवर्ड, फिर वो आगे फॉरवर्ड सेंट हुआ एंड देन इट विल रीच दिस डिवाइस। नाउ दिस डिवाइस एड्रेस इज 53, now it will check this address with this one destination address, so again it will see that mine is 53 and the address is 87, so again it will drop it, फिर अब it will move forward and now it will reach the receiver that is system B का address है 87, it will match this address with this and it will be a match, so वो अब यहाँ पे अपना मैसेज रिसीव होने के बाद it will carry the other operations जो परफॉर्म करने हैं। ये चीज क्लियर हो गई। So, फिजिकल एड्रेस क्या हुआ, फिजिकल एड्रेस हुआ जो एड्रेस है आपके नोड का, एड्रेस आपके कंप्यूटर का, सो दैट इज योर मैक एड्रेस, ओके। सो चलो ये मैं आपको बताऊंगी अभी, जो मैक एड्रेस होगा आपका बेसिकली वो जो है आपका एक नेटवर्क इंटरफेस एनआईसी कार्ड होता है, अगर आपने सुना हो नेटवर्क एनआईसी, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको आप मैक एड्रेस को एनआईसी एड्रेस भी बोल सकते हो, ठीक है। एनआईसी नेटवर्क की फुल फॉर्म याद रखना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज योर लॉजिकल एड्रेस या फिर आईपी एड्रेस। अब क्या हुआ, सपोज सी, अगर मैं आपको लेमैन में बताऊं कि जैसे सपोज दिस इज अ नेटवर्क, ठीक है, ये एक नेटवर्क है एंड मतलब ये एक नेशन समझ लो, दिस इज इंडिया, सपोज दिस इज द इंडिया एंड यू आर हेयर,
ठीक है, एंड यू वांट टू सेंड अ मैसेज टू दिस वन, ठीक है। सो ये आपका इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज कहाँ पे ये आपको इंडिया से इंडिया में ही सेंड करना है। अब सपोज यहाँ है आपका यूएसए एंड दिस इज यूएसए, ठीक है। नाउ यू वांट टू सेंड अ मैसेज फ्रॉम हेयर टू दिस पर्सन, ठीक है, दैट इज इन यूएसए। सो ऑब्वियसली जो आप प्रोसीजर यहाँ से सेंड करने के लिए ले रहे हो, वो प्रोसीजर तो उससे तो अलग होगा, दिस प्रोसीजर, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज दैट सपोज इफ यू आर इन नेटवर्क 1, अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज माय नेटवर्क 1, ठीक है, एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी, so A and B will communicate with the help of MAC addresses, ठीक है, because internet their network address is same. But if I want to send a message from network 1 to network 2, if I have to send a message from this device A to device C, and device A is in another network and device C is in another network, so for this I will be needing the IP addresses or your logical addresses. Difference समझ में आया? Difference clear हुआ? ठीक है, if you see here it is written over here that logical addresses are necessary for universal communications that are independent of the underlying physical networks, ठीक है। if you notice here, यहाँ पे आप देखो कि the networks, the जो आपके सेंडर और रिसीवर है वो किससे कनेक्टेड है, वो एक लैंड से कनेक्टेड है, that is your local area network. सो अगर आपका जो कम्युनिकेशन है वो फिजिकल नेटवर्क से इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब फिजिकली दो डिवाइस आपस में कनेक्टेड नहीं है, देन व्हाट विल हैपन इज, देन आपको जरूरत पड़ेगी अलग अलग, क्योंकि देखो यहाँ जो मैंने आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था दैट वाज फॉर इंडिया एंड जो यूएसए का एग्जाम्पल था, बट इंडिया में भी अगर मैं वैसे बात करूँ, सो देयर आर सर्टेन नेटवर्क्स, अलग अलग नेटवर्क्स हैं, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट इंडिया में बस एक ही नेटवर्क है, राइट। सो अगर मुझे इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए भी मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, फॉर दैट ऑल्सो आई नीड व्हाट, आई नीड एन आईपी एड्रेस। मतलब कि अगर आपका नेटवर्क चेंज हो जाए, इफ योर नेटवर्क इज सेम, मतलब सेम से मतलब कि आप सेम लैंड से कनेक्टेड हो या सेम वायर से कनेक्टेड, कैसे भी मतलब सेम आपका चल रहा है अगर नेटवर्क, सो आपको आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एज सून एज योर नेटवर्क इज चेंज, देन यू विल यूज द आईपी एड्रेसेस। सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर कि अगर आपका यूनिवर्सल कम्युनिकेशन इफ यू वांट टू डू, सो फिजिकल एड्रेसेस आर नॉट एडिक्वेट इन एन इंटर नेटवर्क एनवायरमेंट वेयर different networks can have different address formats, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना जिससे आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ जाएगा। So a universal addressing system is needed in which each host means each node can be identified uniquely. The logical addresses are designed for this purpose. So a logical address in the internet is currently a 32-bit address. कैसे लिखते हो आप लॉजिकल, अगर आपको याद हो, मैंने आपको मतलब जो पढ़ाया था कि 8 बिट्स के 4 स्लॉट्स होते हैं, राइट, 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स एंड 8 बिट्स, सो ये कितने हो गए 32 बिट्स। सो ये वो बोल रहे हैं कि दिस इज व्हाट इज योर आईपी एड्रेस, ये लॉजिकल एड्रेस। सो नो टू पब्लिकली एड्रेस्ड एंड विजिबल होस्ट ऑन द इंटरनेट कैन हैव सेम आईपी एड्रेस। ये पॉइंट क्लियर हुआ एवरीवन? सो लॉजिकल एड्रेस कब यूज करना है, मैक एड्रेस कब यूज करना है, डिफरेंस क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे एक आई हैव मेंशन्ड डिफरेंस, ये थोड़ा ब्लर होगी इमेज बट मुझे डिफरेंस सही लगा इसलिए आई हैव एडेड। सो मैक एड्रेस क्या है आपका, मैक एड्रेस है लेयर 2 का एड्रेस, लेयर 2 मींस योर डेटा लिंक लेयर, ठीक है, डेटा लिंक लेयर का एड्रेस है, एंड आईपी एड्रेस है आपका लेयर 3 का एड्रेस, दैट इज नेटवर्क लेयर, ओके। फिर यहाँ पे क्या है, MAC address identifies network devices on a local scale, and IP addresses controls how devices on the internet communicate on a global scale, ठीक है। So MAC address में क्या है, आपकी 12 digits जो हैं grouped into 6 pairs separated by hyphens, मतलब so आपके यहाँ पे 12 digits आएंगी और वो 6 pairs में होती है, जैसे यहाँ पे 00, so आप बोल सकते हो कि 7A, या कभी कभी ऐसे भी होती है, कभी कभी वो हाइफन से भी अलग हो जाती है, ठीक है। सो 1 2 4E 1 2 3 5 8, कुछ भी मैक एड्रेस आपका ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
और IPv4 मैं आपको बता ही दिया कि जैसे आपके 34, ये एग्जाम्पल ये छोड़ देना, जो मैंने बताया वहां पे प्रीवियस उसमें वो सही है, ठीक है। देन मैक एड्रेस कभी भी किसी भी डिवाइस का चेंज नहीं हो सकता है, बट आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है। कैसे? अगर आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में चले जाओ तो आपका आईपी एड्रेस हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है। मैक एड्रेस इज नोन एज फिजिकल एड्रेस, बट आईपी एड्रेस इज नोन एज लॉजिकल एड्रेस। एंड यहाँ पे मैक एड्रेस में हार्ड कोडेड इनटू द डिवाइस एट मैन्युफैक्चरिंग, जब आपकी मैन्युफैक्चर हो रहा होगा ना आपका सिस्टम, तभी वो आपके जो मैक एड्रेस है वो आपके सिस्टम में एंटर कर दिया जाता है। बट आईपी एड्रेस जो है वो असाइन होता है थ्रू सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गए? देन अब आया आपका पोर्ट एड्रेस। सो पोर्ट एड्रेस क्या है? देखो, द आईपी एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस, IP address and physical addresses are necessary for a quantity of data to travel from source to destination. However, arrival at the destination is not the final objective of data communications on internet. Suppose you are at you are doing certain works. अब आप क्या कर रहे हो? आपको अपनी एक फाइल है उसको भी ट्रांसफर करना है, ठीक है। यू हैव टू ट्रांसफर अ फाइल एंड यू हैव टू सेंड अ मैसेज, प्लस सेंड अ मैसेज, ठीक है। एंड दिस यू हैव टू डू सेपरेटली. So for this purpose we have port addresses. So what will happen is कि suppose today's computers are devices that can run multiple processes at the same time. For these processes to receive data simultaneously, we need a method to label the different processes. तो port addresses क्या होते हैं? हर process को what we do, we have labeled an address, we have given an address. So क्या होगा यहाँ पे, अगर आप notice करो, हर जो आपका आपके जो भी प्रोसेसेस हैं, जैसे DNS दैट इज डोमेन नेम सर्विस, ये HTTP मतलब आपको वेब, मतलब आपका जो भी आपकी वेब सर्विसेज होती है उनमें हमेशा HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। फिर आपके जितने डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जितने प्रोटोकॉल्स मीन डिफरेंट डिफरेंट आपके जो सर्विसेज हैं जो आपको प्रोवाइड करी गई हैं, सो हर सर्विस के लिए, हर प्रोटोकॉल के लिए एन एड्रेस हैज बीन असाइन, एक एड्रेस असाइन किया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज जैसे ही आप कोई भी प्रोटोकॉल यूज करोगे उसका एड्रेस एक्टिवेट हो जाएगा एंड डिवाइस या नेटवर्क को पता लग जाएगा कि दिस इज द सर्विस दैट दिस कंप्यूटर और दिस नोड वांट्स। सो वो सर्विस को एक्टिवेट कर देगा। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि yes कि यहाँ पे if you want to perform simultaneous activities, simultaneously you want to receive or send the data, so what you will do, you will use these port addresses. So in other words, we need addresses. So in TCP IP architecture, the label assigned to a process is called a port address, and the port address is 16 bits in length. 16 bits कैसे हो गई? ये आपकी 8 bits की हो गई, ठीक है। इसको आप 8 bits का मान लो एंड इसको आप 8 बिट्स का मान लो। सो ये 8 बिट्स, ये 8 बिट्स, दिस विल बिकम योर 16 बिट्स। सो व्हाट आई वांट इज कि आप लोग ये जो है, ये जो टेबल है, प्लीज इसे याद करें। मतलब याद इन सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये वाला DNS आपको पता होना चाहिए, HTTP पता होना चाहिए, HTTP सिक्योर वाला पता होना चाहिए, SMTP, पॉप भी इतना वो नहीं है, बट हाँ टेलनेट पता होना चाहिए, FTP पता होना चाहिए, SSH पता होना चाहिए। मतलब ये मैंने आपको जितने भी, क्योंकि दे कैन आस्क यू इन दी फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग। सो अगर मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछते हैं वो, सो यू शुड नो कि व्हाट दे आर आस्किंग। क्लियर? सो ये मैंने आपकी इमेजेस में ऐड कर दी है, सो ये प्लीज एक बार पढ़ लेना। क्लियर एवरीवन? विदाउट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक एड्रेसेस। स्पेसिफिक एड्रेसेस क्या हो गए? स्पेसिफिक एड्रेसेस बेसिकली आपके सिंपल एड्रेस हो गए, जैसे आपका ईमेल एड्रेस हो गया या आपका URL हो गया, ठीक है। सो ईमेल एड्रेस हो गया आपका, जैसे कोई भी आप abc@gmail.com, ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लिक्विड हो गया www.gmail.com। सो दीज काइंड ऑफ एड्रेसेस आर योर स्पेसिफिक एड्रेसेस, जो रैंडमली आप जनरेट कर लेते हो एंड फिर वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्लियर एवरीवन? ठीक है। सो ये आपके जो हैं कुछ टाइप ऑफ एड्रेसेस हैं जो उन्होंने, जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। सो ये वाली स्लाइड मैं आपको सेंड कर दूंगी आज, ठीक है। नाउ एक मिनट,
So if you see here, आपके components of data communication system, simplex, halfplex, duplex mode of communication, then आपका network topologies, local area network, ये आपका हो गया है, एक मिनट, या ये हो गया आपका, ठीक है। ठीक है, फिर लेयर्ड आर्किटेक्चर हो गया, ओएसआई रेफरेंस मॉडल, प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट, और ये आपके एड्रेसेस होगा। ठीक है, अभी स्विचिंग टेक्निक्स बची है, सो वो स्विचिंग टेक्निक्स हम पढ़ेंगे फिजिकल लेयर में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। Okay, so now we'll start with the physical layer. Okay. So physical layer हो गई आपकी first layer of the network. ठीक है, इसमें जो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव था फिजिकल लेयर का, वो क्या था? टू ट्रांसमिट द बिट्स, राइट? एंड द बिट्स आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या फिर कुछ भी इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, या बिट्स होती है। सो इसमें फर्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेटा और सिग्नल्स। ठीक है, so one of the major functions of your physical layer is to move the data in the form of electromagnetic signals across a transmission medium. For example, अगर आपको फोटोग्राफ, यहाँ पे जो एग्जांपल लिया इन्होंने, they are saying that first example लो, अगर आपको कोई फोटो सेंड करनी है from one device to another, ठीक है, आपने फोटो के टर्म्स में सेंड करी और रिसीवर को फोटो के टर्म्स में ही मिली, बट आप मुझे ये बताओ, क्या वो ट्रैवल भी फोटो के टर्म्स में ही करती है? क्योंकि कंप्यूटर जो है, आपका कोई भी सिस्टम जो है, वो किस लैंग्वेज में एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है? इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, राइट? सो अब आपकी फोटोग्राफ को क्या करेंगे? योर फोटोग्राफ इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। सो दिस इज व्हाट इज द वर्क ऑफ फिजिकल लेयर, कि वो आपका जो डेटा है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। So for example, यहाँ पे लिया है कि photograph must first be changed to a form that transmission media can accept. That is your, जो भी आपने चैनल यूज किया है वो उसे एक्सेप्ट कर सकते, उस फॉर्म में आपको फोटोग्राफ को चेंज करना है, एंड देन यू विल ट्रांसफर इट। ठीक है, टू बी ट्रांसमिटेड डेटा मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स. Both data and signals that represent them can either be analog और डिजिटल। तो टू टाइप के फॉर्म्स हो गए आपके डेटा और सिग्नल्स, एक हो गया एनालॉग डेटा एंड डिजिटल डेटा, और एक हो गया एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। ठीक है, सो नाउ एनालॉग डेटा होता है कंटिन्यूअस, याद रखना, एनालॉग का मीन्स होता है कंटिन्यूअस एंड डिजिटल का मीन होता है डिस्क्रीट। ठीक है, सो इफ यू नोटिस, जो आपकी क्लॉक है, ठीक है, जिसमें आपके मिनट हैंड होता है, आवर हैंड होता है, सेकंड हैंड होता है, तो वो जो आपकी आपको टाइम देती है वो होते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म में। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड जो आपका डिजिटल क्लॉक होता है, वो जो आपको टाइम देता है वो देता है डिजिटल फॉर्म में, दैट इज 8, अगर 8:05 हो रहा है तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा 8:06 में। बट अगर आप अपना क्लॉक देखो, सो अगर वो यहाँ पे है, सो इट विल शो यू द होल ऑल द टाइम, पॉसिबल टाइम जो है, भले हमें मतलब ना उस टाइम से, बट बिटवीन इफ आई एम एट 12:0 एंड आई वांट 12:01, सो इस बीच में भी जितना पॉसिबल टाइम है वो सारा आपको, अगर आप इस मिनट हैंड या सेकंड हैंड की मूवमेंट्स को देखो, सो आपको आराम से पता लग जाएगा कि टाइम चेंज कैसे हो रहा है। सो जितनी भी कंटिन्यूअस वैल्यूज हैं, जितनी भी कंटिन्यूअस वैल्यूज हैं, वो सारी क्या होती हैं? वो होती हैं आपकी एनालॉग वैल्यूज, एनालॉग डेटा, और जितनी भी आपकी डिजिटल वैल्यूज हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, वो सब हो जाएंगी आपकी डिजिटल डेटा। ठीक है, अभी एक एग्जांपल है यहाँ पे, इफ यू ट्राई टू सी हियर, यू विल सी कि यहाँ पे दिस पर्सन इज स्पीकिंग समथिंग। ठीक है, सो ये जो बोल रहा है ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज योर एनालॉग सिग्नल, ये एनालॉग डेटा। ठीक है, फिर एक डिवाइस होती है दैट इज एडीसी, तो एडीसी होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। So what it will do, it will convert this data, this analog information into a digital information. ठीक है, so वो हो जाएगा आपका डिजिटल डेटा।
क्लियर हुई ये चीज? डिजिटल और एनालॉग में डिफरेंस क्लियर हुआ आप लोगों को? यस मैम। ओके, सो अब आपका आया सिग्नल्स। दिस इज द डेटा, बेसिकली डिजिटल और एनालॉग डेटा हुआ। अब सिग्नल्स क्या होते हैं आपके? सिग्नल्स बेसिकली क्या होता है? एनालॉग सिग्नल्स में जो होता है, अब देखो, अगर वो कंटिन्यूस वैल्यूज है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूस अगर वो है तो उसमें होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। व्हाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज? बिकॉज बिटवीन 12 एंड 1200 एंड 1201 जितना भी अमाउंट ऑफ टाइम हो सकता है, जितना सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड, जितना भी है, वो सारी की सारी आ जाएगी आपकी एनालॉग में। सो दे रेफर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ रेंज। बट डिजिटल सिग्नल जो है कैन ओनली हैव लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज। तो अगर आप डायग्राम देखो, सो दिस इज व्हाट इट इज। एनालॉग सिग्नल आपका इस टाइप का वेव होती है और डिस्क्रीट आपकी इस टाइप की वेव होती है। सिमिलरली एनालॉग यहाँ पे देखो आप, सो इट इज लाइक जस्ट अ कर्व, कोई भी कर्व है। बट डिजिटल जो है या तो वो 0 है या वो 1 है, या वो 0 है या वो 1 है। तो इसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज आ रही है आपकी, 0 1 0 1। बट एनालॉग में आपकी एनी अमाउंट ऑफ वैल्यू, ये यहाँ पे ये थी, यहाँ पे ये हो गई, फिर ये आई, फिर ये हो गई, फिर ये इंक्रीज हो गई, फिर ये डिक्रीज हो गई। So any amount of values can occur in your analog signal, but in digital only a limited number of values are there. Clear हो गई चीज? ठीक है। Then we have transmission of digital signals. अब हमारे digital signals transmit कैसे हो रहे हैं? So इसके लिए हमारे पास दो प्रोसेस बोल सकते हो, ये दो अप्रोच बोल सकते हो। The two approaches are baseband transmission and broadband transmission. So what is this? ये क्या होती है? सुना है पहले कभी आप लोगों ने ये बेसबैंड ट्रांसमिशन और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन सुना है? नो मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो क्या होता है, मैं आपको रैंडमली मतलब ऐसी जनरल फॉर्म में बताऊं। सपोज ये आपका मीडियम है, ठीक है, दिस इज द मीडियम, दिस इज द ट्रांसमिशन मीडियम जहाँ पे आपको अपना डेटा सेंड करना है, ठीक है। सो अगर आप मान लो आपने स्टार्ट किया डेटा सेंड करना टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है। सो अगर आपका डेटा सिर्फ एक टाइप का डेटा अलाउड हो रहा है, इफ यू आर ओनली अलाउड टू सेंड वन टाइप ऑफ डेटा, so that is your baseband transmission. But if you are allowed to send multiple type of data, मतलब text भी, audio भी, video भी, सब कुछ, then that is a broadband transmission. basic difference clear हुआ? बेसबैंड में सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा आप सेंड कर सकते हो, बट अगर आपके पास ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन है, सो ब्रॉडबैंड में व्हाट विल हैपन इज कि आप टेक्स्ट भी सेंड कर सकते हो, ऑडियो भी सेंड कर सकते हो, एंड वीडियो का फॉर्मेट का डेटा भी सेंड कर सकते हो। सो द बेसिक डिफरेंस इज कि इफ यू वांट टू सेंड द डेटा, बेसबैंड में ओनली वन काइंड ऑफ डेटा इज अलाउड एंड ब्रॉडबैंड में मल्टीपल काइंड्स ऑफ डेटा इज अलाउड। ये बेसिक डिफरेंस हो जाएगा आपके बेसबैंड और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। So, अब अगर आप बेसबैंड ट्रांसमिशन की बात करो, so it means sending a digital signal over a channel without changing the digital signal to analog signal. ठीक है, अगर आपको अपना डिजिटल सिग्नल सेंड कर रहे हो किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम में, चैनल बेसिकली आपका ट्रांसमिशन मीडिया ही हो गया, ठीक है। सो अगर आप सेंड कर पा रहे हो विदाउट चेंजिंग द डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, मतलब आपका डिजिटल सिग्नल था, आपने उसको बिना चेंज करे एनालॉग में यू आर सेंडिंग द डेटा, तो वो होगा आपका बेसबैंड ट्रांसमिशन, ठीक है। बेसबैंड ट्रांसमिशन रिक्वायर्स दैट वी हैव अ लो पास चैनल। लो पास चैनल का मतलब हुआ कि इफ दिस इज योर ग्राफ, सो जो आपकी बैंडविड्थ है, दैट इज द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ चैनल, वो कहाँ से स्टार्ट हो? वो 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। And this is the case if we have a dedicated medium with the bandwidth constituting only one channel. So आपको बस ये याद रखना है कि baseband में there is only one thing, that one type of media is only allowed in the cable, one type of data is only allowed in the cable, ठीक है। फिर आया broadband transmission. So broadband transmission means changing digital signal to analog signal for transmission. फिर यहाँ पे आपका मॉड्यूलेशन का यूज होता है। मॉड्यूलेशन मींस चेंजिंग द सिग्नल्स, अलाउज अस टू यूज अ बैंड पास चैनल। अब वहां पे क्या था? वहां पे था लो पास चैनल। लो पास चैनल क्या हो गया कि आप बैंडविड्थ को कहां से स्टार्ट कर रहे हो? 0 से स्टार्ट कर रहे हो। बट व्हाट इज बैंड पास चैनल? बैंड पास चैनल होगा आपका दैट बैंडविड्थ डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0। सो अगर आप यहाँ से देखो, दिस इज द एग्जांपल दैट यू सी हियर,
अगर वो यहाँ कहीं भी 0 के अलावा कहीं से स्टार्ट हो रहा है, सो इट इज अ बैंड पास चैनल. बट अगर वो यहाँ से स्टार्ट होता, फ्रॉम हेयर, if this would have started from here, then it would have been what? It would have been a low pass channel. डिफरेंस क्लियर हुआ low pass और बैंड पास में? ठीक है. सो मेजर डिफरेंस क्या हो गया आपका? मेजर डिफरेंस बिटवीन बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड क्या हो गया? बेस बैंड में ओनली वन टाइप ऑफ डेटा इज अलाउड एंड ब्रॉड बैंड में मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा इज अलाउड. ठीक है. अब सपोज आप कोई भी इंफॉर्मेशन, इफ यू आर यूजिंग दिस चैनल, ठीक है, मतलब आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सेंड कर रहे हैं, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो होती है नॉइस. ठीक है. सो नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ चैनल्स. एक मिनट. बैंड पास रिपीट. सी बैंड, एक आपका हुआ बैंड पास और एक हुआ ब्रॉड बैंड. बैंड पास में सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जो आपका ये होगा बैंडविड्थ, जो आप बैंडविड्थ होगी आपकी, वो जो चैनल की बैंडविड्थ होगी वो कहीं से भी हो सकती है अदर देन 0. मतलब 0 से स्टार्ट नहीं होगी. दिस इज अ बैंड पास चैनल. बट अगर 0 से बैंडविड्थ स्टार्ट हो रही है, दैट इज, तो वो आपकी हो जाएगी लो पास बैंड. सो दिस इज बैंड पास एंड लो पास चैनल. तो कभी टर्म्स पूछी नहीं गई हैं, बट स्टिल आपके सिलेबस में मेंशन थी, सो आई थॉट इट विल बी बेटर टू ऐड देम, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा. ओके. देन नेक्स्ट इज योर, अब जो आपका चैनल है, ठीक है, उसमें नॉइस होती ही होती है, बट वी हैव टू बेसिक अप्रोचेस, यू कैन से. वन इज फॉर नॉइसलेस चैनल एंड वन इज फॉर नॉइजी चैनल. So noiseless channel means कि when we are transmitting our when we are using a transmission medium and when we are sending information, so जो भी हमारा चैनल है, जो भी चैनल हम यूज करें, जो भी मीडियम हम यूज करें, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब नॉइसलेस है वो. सो देयर विल बी नो एरर, देयर विल बी नो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ भी नहीं होगा. सो दिस इज व्हाट इज नॉइसलेस चैनल. एंड नॉइसलेस चैनल के लिए जो हमारे पास जो हमें इक्वेशन या थ्योरम है, दैट इज नाइक्विस्ट बिट रेट. ठीक है. तो क्या है ये नॉइसलेस चैनल? क्या हुआ? एन आइडियल चैनल इन विच नो फ्रेम्स आर लॉस्ट, duplicated or corrupted is regarded as the noiseless channel. So there is no kind of disturbance in noiseless channel in the path when data is carried forward from sender to receiver. ठीक है. मतलब आपका जो भी आपका पाथ है, जो भी आपका चैनल है, वो एकदम क्लीन है, एकदम नॉइज, बिल्कुल भी उसमें कोई एरर की, कोई भी ना आपके फ्रेम्स लॉस्ट होंगे, ना डुप्लीकेट होंगे, ना करप्ट होंगे, कोई भी एरर का कोई चांस नहीं है. सो अगर नॉइसलेस चैनल, ये चीज याद रखना, अगर नॉइसलेस चैनल है आपका, सो नाइक्विस्ट बिट रेट फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला टर्म प्लीज याद रखना, हो सकता है वो आपसे पूछ रहे. सो नाइक्विस्ट बिट रेट फॉर्मूला जो है वो यूज होता है. व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज बिट रेट इज इक्वल टू 2 into बैंडविड्थ into log base 2l. अब ये टर्म्स क्या क्या हो गई? बैंडविड्थ तो आपको पता है, बैंडविड्थ इज द बैंडविड्थ ऑफ चैनल. बैंडविड्थ की डेफिनेशन क्या है? maximum amount of data transmitted over an internet connection in a given amount of time. मतलब कि अगर आप A से B डेटा सेंड कर रहे हो via any medium, तो उस मीडियम की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? What is the maximum amount of data जो आप इस नेटवर्क में भेज सकते हो? That is the bandwidth. फिर L क्या हो गया? L हो गया आपके नंबर ऑफ सिग्नल लेवल्स. अब सिग्नल लेवल्स क्या होते हैं? अगर आप ये वाली फिगर देखो, सो यहाँ पे द नंबर ऑफ वैल्यूज अलाउड इन अ पर्टिकुलर सिग्नल. जब आप कोई सिग्नल भेज रहे हो, भले वो एनालॉग है या डिजिटल है, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें डिजिटल की, सो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल पे डिजिटल का लिया है. सो जितनी भी वैल्यूज अलाउड होती हैं एक पर्टिकुलर सिग्नल में, सो वो होती हैं आपकी सिग्नल लेवल्स. ठीक है. और द नंबर ऑफ वैल्यूज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा इज नोन एज नंबर ऑफ डेटा लेवल्स. सो अगर आप इस एग्जांपल को देखो, एग्जांपल अगर इमेज 1 को देखो आप, सो यहाँ पे कितने सिग्नल लेवल हैं? 1 and 2. सिर्फ 2 सिग्नल लेवल्स है, राइट? समझ में आ रहा है ये चीज? एक सिग्नल लेवल है ये और एक सिग्नल लेवल है ये. सो 2 सिग्नल लेवल्स आर देयर. और अगर आप इस इमेज की बात करो, इमेज 2 की, सो यहाँ पे एक सिग्नल लेवल हो गया ये, एक सिग्नल लेवल हो गया ये, और एक सिग्नल लेवल हो गया ये. सो यहाँ पे कितने सिग्नल लेवल्स हो गए? 3 सिग्नल लेवल्स. सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय सिग्नल लेवल्स. एनी डाउट हियर? 3 लेवल नीचे वाले में है, ऊपर वाले में सिर्फ 2 ही है. दैट इज एक आपका ये 1 वाला लेवल है और एक आपका ये जो 0 वाला लेवल है. एनी डाउट? इसमें कोई डाउट है किसी को?
सिग्नल लेवल, डेटा लेवल क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपका जो बिट रेट है, बिट रेट हो गया कि आप पर सेकंड, मैंने आपको बताया था जब भी रेट आ जाए, whenever you will encounter this word rate, it means the per second, मतलब पर सेकंड में आप कितना कर रहे हो, ठीक है। सो बिट रेट मींस द नंबर ऑफ बिट्स दैट आर बीइंग ट्रांसफर्ड पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड आपका बिट रेट हो जाएगा। बैंडविड्थ आपकी फिक्स क्वांटिटी है, सो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। सो जो बिट रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? बिट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस नंबर ऑफ सिग्नल लेवल्स। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये मेरी फिगर है और इसमें मेरा ये एक है, ठीक है, फिर ये इसमें कितने लेवल्स हैं, तो कितने सिग्नल लेवल्स हुए इसमें? फोर, right? Because ये पहली फर्स्ट, this is your first one, then you have this is the second level, ये आप ऑलरेडी काउंट कर ही चुके हो, सो ये काउंट नहीं होगा। फिर आपका ये आया आपका थर्ड लेवल एंड दिस इज योर फोर्थ लेवल। तो सिग्नल लेवल क्लियर हो गया एवरीवन, ठीक है। सो अब आपका बैंडविड्थ जो है वो क्या है, वो हमेशा फिक्स रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप ए टू बी एक कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो and your what you can say this channel is same throughout the message, so obviously ये bandwidth fixed रहेगी कि ये bandwidth इस channel की fixed रहेगी because यही channel use करोगे throughout the message. So bit rate is directly proportional to what? Is directly proportional to length of your signal level. clear हुई ये चीज? I think ना Nyquist से किसी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, that is why I have added this here. clear हो गया ये? कोई डाउट किसी को? ठीक है, सो ये हो गया आपका नाइक्विस्ट। नाइक्विस्ट इज बेसिकली फॉर नॉइसलेस चैनल। ये प्लीज याद रखना कि नाइक्विस्ट किसके लिए और दूसरी जो हम पढ़ेंगे वो किसके लिए, ठीक है। नो डाउट, ओके। देन नेक्स्ट वी हैव, ये हो गया सिग्नल लेवल। नॉइजी चैनल, अब आपका जो चैनल है वो है नॉइजी, उसके लिए आप यूज करते हो शैनन कैपेसिटी, ठीक है। So in reality noiseless channel is not possible to have. Obviously बिना disturbance के आप अगर अपनी मैसेज को ट्रैवल करा लो या आप अपना मैसेज भेज दो, so this is I think not possible at all. So noisy channel is always a condition. Noiseless channel बहुत ही रेयर होगा कि आपका चैनल noiseless हो, ठीक है। So noisy channel के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो है capacity is equal to bandwidth into log base to 1 plus SNR. SNR हुआ आपका सिग्नल नॉइस रेशियो, ठीक है। सो नाउ व्हाट इट इज, SNR इज योर सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ठीक है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो आपका SNR हो गया, एंड कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द चैनल इन बिट्स पर सेकेंड, मतलब एक बिट रेट ही समझ लो आप, टाइप ऑफ बिट रेट ही समझ लो, बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया कि ये कैपेसिटी है चैनल की इन द यूनिट क्या है इसकी, बिट्स पर सेकेंड। सो SNR हो गया सिग्नल टू नॉइस रेशियो और कैपेसिटी हो गई चैनल की इन बिट्स पर सेकेंड। अब सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या होता है? सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर ऑफ अ सिग्नल टू द पावर ऑफ बैकग्राउंड नॉइस। मतलब कि अगर आपका एक मीडियम है, एक चैनल है, कुछ भी है, यू आर सेंडिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो जो SNR रेशियो होगा, सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या होगा, अगर ये आपका सिग्नल आपने सेंड किया है, सो इस सिग्नल की पावर ऑफ दिस सिग्नल डिवाइड्स द पावर ऑफ बैकग्राउंड नॉइस, ये आपका होगा सिग्नल टू नॉइस रेशियो। दैट इज SNR इज इक्वल टू एवरेज सिग्नल पावर अपॉन एवरेज नॉइस पावर, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, कितनी आपकी सिग्नल की पावर है और कितनी आपकी जो नॉइस है उसकी पावर है, दैट इज योर सिग्नल टू नॉइस रेशियो। और नॉइस तो यहाँ पे होगी, व्हाई? बिकॉज दिस इज अ नॉइजी चैनल। ये चीज क्लियर हुई?
ठीक है। अभी आपकी परफॉर्मेंस की बात आएगी, बट परफॉर्मेंस से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो ना पता होनी चाहिए। अगर आपका यूनिट है, ये बेसिकली मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, अगर आपकी यूनिट दे रखी है किलो में, सो दिस मींस 10 रेज टू पावर 3। ठीक है। अगर आपकी यूनिट दे रखी है मेगा में, सो दिस मींस 10 रेज टू पावर 6। ठीक है। फिर अगर आपकी यूनिट दे रखी है मिली में, सो दिस इज 10 रेज टू पावर -3। और अगर आपकी यूनिट दे रखी है माइक्रो, सो इट इज 10 रेज टू पावर -6। और अगर आपकी यूनिट दे रखी है नैनो, सो दिस इज 10 रेज टू पावर -9। ये मैं ऐसे बता रही हूँ कि कभी कभी क्वेश्चंस में दी होती है एंड फिर नहीं आता है या कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, सो यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, ओके, कल आपका टेस्ट है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टेस्ट है कल आपका। सो मुझे आपसे ये जानना है कि यू वांट टू गिव द टेस्ट और यू वांट कि मैं ये आगे ही कंटिन्यू कर लूं टेस्ट, फिर मैं जब कोई टॉपिक हो जाए तब लूं, या टेस्ट ही देना है कल? यस, मतलब टेस्ट लेना है, मतलब यू वांट टेस्ट लूं या फिर मैं इस टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू कर दूं? क्लास कंटिन्यू करनी है। सो बाकी व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी दो बच्चे आए नहीं है, मैं क्या बताऊं। ओके मैम, मतलब पूनम, आपसे पूछ रही हूँ मैं, क्या चाहते हो आप? व्हाट डू यू वांट, क्लास और Yes, सेनोरिटा? yes, ma'am. Class continue. क्लास ना, तो फिर मतलब आप सब जो क्लास बोले, तो मैं फिर कल का टेस्ट, मतलब देखो, जो आपका टेस्ट है वो हम लेंगे, बट अभी आई फील कि पहले ये फिजिकल या कंप्यूटर में न्यूमेरिकल्स जो है वो अपने प्रैक्टिस कर लोगे फिर संडे को, है ना? Yes, ठीक ma'am. है। ओके। सो अब आपकी जो परफॉर्मेंस है, बेसिकली वो परफॉर्मेंस के कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कितने फैक्टर्स ऐड किए हैं, ओके ठीक है, चलो मैंने ज्यादा फैक्टर्स ऐड नहीं कर पाई हूँ मैं, सो हम इतने पढ़ेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे तब तक उसके बाद। ठीक है। सो पहली जो आपकी परफॉर्मेंस है कि आपका नेटवर्क में जो आपका चैनल है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, जो आपका जो भी मैसेज आप सेंड कर रहे हो उसको आप सेंड करने के लिए जो आपका चैनल की परफॉर्मेंस है वो कैसी है, वो फर्स्ट डिफाइन करती है बैंडविड्थ, ठीक है। So the term bandwidth can also refer to the number of bits per second that a channel, a link or even a network can transmit. ठीक है। So अगर मैं ये बोल रही हूँ, if for example if one is saying that bandwidth of a network is a maximum of 100 Mbps. What is 100 Mbps? Million bits per second, ठीक है। So 100 Mbps का मतलब ये है कि this network can send 100 Mbps, मतलब कि ये एक सेकेंड में 100 MB के जो MB बिट्स हैं, जो आपकी M बिट्स 100 M बिट्स जो हैं वो एक सेकेंड में ये नेटवर्क सेंड कर सकता है। So this is basically your bandwidth. So what is bandwidth? Bandwidth refers to the number of bits per second that a channel, a link or a network can transmit. ठीक है, ये हो गया आपकी फर्स्ट चीज। अब द सेकंड इज थ्रूपुट, ठीक है। थ्रूपुट इज इंपॉर्टेंट, थ्रूपुट से क्वेश्चंस मतलब आपके पूछे जा सकते हैं। सो थ्रूपुट इज द मेजर ऑफ हाउ फास्ट वन कैन एक्चुअली सेंड डेटा थ्रू अ नेटवर्क। सो अगर अब आप पूछोगे बैंडविड्थ और थ्रूपुट में डिफरेंस क्या है, सो बैंडविड्थ जो है वो है पोटेंशियल मेजरमेंट, कि एक जो आपका लिंक है, जो लिंक आपने जिससे कनेक्ट किया, जिसके थ्रू आप मैसेजेस भेज रहे हो, उसकी पोटेंशियल मेजरमेंट क्या है। और थ्रूपुट है आपकी एक्चुअल मेजरमेंट, कि एक्चुअली आप कितना फास्ट डेटा भेज रहे हो। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरा जो लिंक है, देयर इज अ लिंक विद द बैंडविड्थ ऑफ 1 Mbps, ठीक है, बट द डिवाइसेस कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द लिंक में हैंडल होंगे 200 kbps। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक डिवाइस है A और ये एक डिवाइस है B, ठीक है, दे आर कनेक्टेड विद दिस चैनल, ओके। अब ये वो बोल रहे हैं कि दिस कैपेसिटी ऑफ दिस चैनल इज 1 Mbps, मतलब कि दिस चैनल कैन हैंडल कि मैं 1 Mbps का डेटा आप मेरे थ्रू भेज सकते हो, ठीक है, बट द कैपेसिटी ऑफ दिस डिवाइस इज 200 kbps ओनली, 200 kbps ओनली। सो इसका मतलब आपकी बैंडविड्थ तो 1 Mbps है,
बट जो आपका थ्रूपुट है, जो आपके सिस्टम का थ्रूपुट है वो 200 kbps हो जाएगा। क्लियर हुई चीज? अगर अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास आई हैव द कैपेसिटी टू हैंडल ओनली 50 पीसेस में, मतलब कुछ भी आपका एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे आप हो और यहाँ आपका फ्रेंड, ठीक है, सो यू कैन ओनली सेंड, यू only have the capacity of 50 pieces and this person also has a capacity of 50 pieces, but यहाँ पे जो मीडिएटर है, जो मीडियम है, वो बोल रहा है कि आप मुझे 150 पीसेस दे सकते हो, आई कैन सेंड 150 पीसेस टू फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, बट आप भेजोगे कितना? आप भेजोगे तो उतना ही जितनी आपकी कैपेसिटी है और जितनी सामने वाले की कैपेसिटी है, राइट? सो ये तो आपकी बैंडविड्थ हो गई, बट ये आपका थ्रूपुट हो गया। क्लियर हुई चीज? तो बैंडविड्थ और थ्रूपुट क्लियर हो गया। बैंडविड्थ हुई पोटेंशियल मेजरमेंट कितनी लिंक थी, और थ्रूपुट हुआ कि एक्चुअल मेजरमेंट कितना है कि आप कितनी फास्टली डेटा सेंड कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज लेटेंसी। अब लेटेंसी क्या हुआ? लेटेंसी आपका होता है डिले, ठीक है। सो ये जो डिले वाली चीज है ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, वाई? बिकॉज इसमें आपकी 4 टर्म्स हैं, दैट इज प्रोपगेशन टाइम, ट्रांसमिशन टाइम, क्यूइंग टाइम और प्रोसेसिंग डिले, ठीक है। एक मिनट अगर मेरे पास, चलो ठीक है पढ़ा देते हैं यहाँ पे। ये बढ़ा देती प्रोपगेशन टाइम क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल मेरे पास है। सो प्रोपगेशन लेटेंसी क्या हुई? लेटेंसी का मतलब होता है डिले, ठीक है। सो क्या हो रहा है कि लेटेंसी और डिले डिफाइंस हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर एन एंटायर मैसेज। अब क्या मैसेज का मतलब क्या है? यहाँ पे दिस इज द सेंडर एंड दिस इज द रिसीवर, ठीक है। यहाँ पे जो आपका मैसेज है, सपोज द मैसेज इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, सो इट इज 0 1 0 1 एंड 0, ठीक है। सो फर्स्ट बिट क्या हो आपका? फर्स्ट बिट है ये, मतलब अगर मैं यहाँ से बताऊं कि 0 1 0 1 0, ये आपकी फर्स्ट बिट है। सो सबसे पहले फर्स्ट बिट आपकी जो चैनल है उस पर डाल दी जाएगी, ठीक है। सो फर्स्ट बिट पड़ गई, उसके बाद आपकी सेकंड बिट आएगी, उसके बाद थर्ड बिट, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, ठीक है। सो लेटेंसी और डिले क्या हुआ? defines how long it takes for an entire message to completely arrive at the destination from time first bit is sent out from the source। ये तो आपको पता है कि बिट बाय बिट आपका ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट बिट आपकी सेंड पड़ेगी आपके चैनल पे, ठीक है, फिर वो आगे सेंड हो रही है, फिर सेकंड बिट आएगी, फिर थर्ड बिट, फिर फोर्थ बिट, फिर फिफ्थ बिट। जो ये डिले है, जो ये डिले आ रहा है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, तभी हमें नोटिस नहीं होता, बट इट इज देयर, आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो लेटेंसी और डिले डिफाइंस हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर एन एंटायर मैसेज, इस पूरे मैसेज को कितना टाइम लग रहा है टू बी सेंट कंप्लीटली टू द रिसीवर फ्रॉम द टाइम आपकी फर्स्ट बिट जो है वो ट्रेवल हो रही है। सो इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि एट टाइम t इक्वल टू 5 पे आपकी, अगर ऐसी था 0 1 0 है आपका मैसेज, सो t इक्वल टू 5 पे ये जो 0 था वो चैनल पे हमने पुट किया, ठीक है। और यहाँ रिसीवर को जो कंप्लीट मैसेज मिला, कंप्लीट मैसेज वो कब मिला? कंप्लीट मैसेज मिला t इक्वल टू 20 पे। सो डिले कितने का हो गया? डिले का टाइम क्या हो गया? 15 हुआ। मतलब अगर आप जनरल देखो तो T5 पे आपकी फर्स्ट बिट जो है, जो मैसेज की फर्स्ट बिट है, वो आपके इस चैनल पे हमने एंटर करा दी, ठीक है। बिट बाय बिट ट्रांसफर हो रहा है, तो 0 पहले आया, फिर 1 पड़ा, फिर 0 पड़ा। व्हाट इज दिस सेइंग? the total time it takes for an entire message to completely arrive at destination from the time first bit is sent out from the source। क्लियर हुई ये चीज? क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है। फिर आपकी आई, इसमें आपका लेटेंसी जो है बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइम्स, 4 थिंग्स यू कैन से। वन इज योर प्रोपगेशन टाइम, सेकंड इज ट्रांसमिशन टाइम, थर्ड इज क्यूइंग टाइम एंड फोर्थ इज प्रोसेसिंग डिले। तो ये वाले टाइम्स हम कल पढ़ेंगे, जिससे कि आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स भी जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल वो भी हम कर लेंगे साइड बाय साइड, और आगे का जो भी लगेगा वो भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो पीडीएफ आपको वो वाली तो दे दूंगी मैं, नेटवर्क मॉडल्स वाली। ये वाली पीडीएफ कल का टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद दूंगी, अभी चाहिए पढ़ने के लिए? बताओ आप लोग जैसे सही लगे। कल दे देना। कल दे दूं? तो ये भी आपके ऐड हो जाएंगे, इसमें क्वेश्चंस भी ऐड हो जाएंगे, तो आप आराम से पूरा, आपके पास पूरी एक पीडीएफ हो जाएगी, ठीक है। एनी डाउट? एनी किसी को कोई डाउट है?
नोट। ठीक है, आज आपका ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एंड पीवाईक्यू जनरल नेसेसरी नहीं है, हो सकता है कि और भी कोई क्वेश्चंस मतलब जो भी मुझे मिल जाएंगे तो हम वो डिस्कस कर लेंगे। सो टाइमली आ जाना, ठीक है। सो वील कीप इट हियर ओनली टुडे, और कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर देना एंड बाकी तो इट्स ऑल फाइन एंड गुड, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, Thank you, ma'am. वेलकम, बाय थैंक यू बाय। मैम, टेक केयर।